गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ दौड़ें जिसमें हमें दौड़ना है। वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। सब बोलेंगे आमीन। कि हमें गवाहों के बहुत सारे बादलों ने घेरा हुआ है, और वो कहता है तो हम क्या करें? हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके धीरज के साथ दौड़ें और ईमान के कर्ता यीशु मसीह को ताकते रहें। हालेलुया। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ताकते रहने का मतलब है पूरे ध्यान से देखना या टिकटिकी लगा के देखते ही रहना, या जब हम देखते हैं तो इधर उधर की चीजों को भूल जाना, आसपास क्या हो रहा है उसकी ओर ध्यान का ना जाना। मतलब ये है, लिखने वाला ये कह रहा है कि हम एक दौड़ में हैं। जैसे स्टेडियम में बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो दौड़ने के लिए तैयार हैं। बात करेंगे थोड़ा आज दौड़ के ऊपर। दौड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बहुत सारे लोग हैं और स्टेडियम भी भरा पड़ा है देखने वाले लोगों से। लेकिन वहां पर उन लोगों के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पहले दौड़ चुके हैं। कुछ ऐसे लोग भी उनको देख रहे हैं जिन्होंने पहले मेडल्स और इनाम को दौड़ के लिया हुआ है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सीनियर हैं, जो उनको टीवी के ऊपर देख रहे हैं, स्क्रीन में देख रहे होंगे। हालेलुया। मान लीजिए कोई दौड़ रहा है तो टीवी के ऊपर जो देख रहे हैं वो बहुत ध्यान से देखते हैं, बहुत गौर से देखते हैं। जैसे आजकल क्रिकेट का मैच होता है तो उसको करोड़ों लोग देखते हैं, और सिर्फ वो लोग ही नहीं देखते हैं जो क्रिकेट को देखने के शौकीन हैं, वो भी देखते हैं जो पहले खेल चुके हैं, जो पहले इनाम पा चुके हैं, जो पहले कप जीत चुके हैं। उनका ध्यान ज्यादा होता है, ये कैसे खेल रहे हैं, ये कैसे दौड़ रहे हैं। तो आज आप लोग प्रभु यीशु मसीह में एक दौड़ रहे हैं। हालेलुया। लेकिन आज दौड़ने वालों में एक प्रॉब्लम ये है, जैसे पौलुस ने कहा दौड़ते तो सभी हैं लेकिन इनाम एक ही ले जाता है। और पौलुस ने यह भी कहा मैं अच्छी दौड़ चुका हूं और मैं अच्छी लड़ाई, अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं कर चुका हूं ऐसा। हालेलुया। मैं अच्छी दौड़ चुका हूं। सब बोलिए हालेलुया। इसका मतलब हमें एक अच्छी दौड़ना है। लेकिन आज मसीह लोगों को यह भी सोचना है कि आखिर दौड़ है किसके साथ। कुछ मसीही मसीहों को ही हराने की कोशिश करते हैं। जैसे एक पास्टर अगर समझे कि मेरी दौड़ उस पास्टर के साथ है तो ये गलत है। तो क्या सोचेगा वो? मैं उससे जीत जाऊं, ये हार जाए। नहीं। हालेलुया। अगर एक विश्वासी कहे एक चर्च में मेरी दौड़ ये बहन जो साथ बैठी है ना इसके साथ है, इसको हराना है और मुझे क्या करना है? जीतना है। ये तो गौर करो कि दौड़ है किसके साथ, हराना किसको है, जीतना किससे है। इसमें बहुत सारे लोग आज फेल हो रहे हैं। बहुत सारी मिनिस्ट्रियों का युद्ध आज मिनिस्ट्रियों से ही है। बहुत सारी सेवकाइयां आज दूसरी सेवकाइयों से जीतने की कोशिश करती है। मैं बढ़िया कर जाऊं, मैं बढ़िया दिखा पाऊं, मैं बढ़िया पेश कर पाऊं। हालेलुया। आज जो मेरे सामने भीड़ इकट्ठी हो वो उसके रिकॉर्ड को क्या कर दे? तोड़ दे। अगर उसने हजारों लिखा है
तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लाखों लिखूंगा। अगर उसने लाखों लिखा है तो मैं मिलियंस लिखूंगा। दूसरा कहता है मैं बिलियंस की दौड़, लोगों को, भीड़ को इकट्ठा करूंगा। मेरी गवाहियां उसकी गवाहियों से अच्छी होनी चाहिए। हालेलुया। कहने का मतलब कि आज मूर्खता इस बात में है कि हमारी दौड़ जो है प्रभु के लोगों के साथ नहीं है। हालांकि वचन में लिखा दौड़ते तो बहुत हैं, लेकिन इनाम एक ही ले जाता है। हालेलुया। लेकिन आज गौर करने की जरूरत है, हमें एक दूसरे को हराने की कोशिश नहीं करनी है। हमें हराना है शैतान को, हमें हराना है शैतान की फौजों को। हालेलुया। हमें हराना है शैतान की ताकतों को, उसके साथ दौड़ना है और उससे क्या करना है? जीतना है। हालेलुया। लेकिन उसके साथ युद्ध नहीं है आज युद्ध क्या है? आपस में है। मूसा के समय में एक बार ऐसा हुआ, मूसा को जब पता चला कि मेरे लोग कौन है, उसकी मां ने उसको शिक्षा दी, उसको पता चला मेरे लोग कौन है, और उसने फैसला लिया अपने लोगों की मदद करने का। उसको पता चला मेरे लोग इस्राएली लोग हैं। वो बाहर निकला तो उसने देखा कि एक मिस्री इस्राएली व्यक्ति से लड़ रहा है। तो उसने क्या कर दिया? उसने मिस्री को मार दिया और मारकर उसको क्या कर दिया? दबा दिया। उसने सोचा शायद किसी को पता नहीं चला। फिर वो एक दिन बाहर निकला तो दो इस्राएली आपस में लड़ रहे थे। तो उसने क्या किया? उसने दोनों को हटाया जाकर। तुम भाई हो, तुम्हें नहीं आपस में लड़ना है, तुम्हें एक दूसरे को नहीं हराना है। तो उसमें से एक ने धक्का मार के कहा, उसने कहा तुम्हें किसने हम पर अधिकारी ठहरा दिया? तुम्हें किसने हम पर प्रधान बना दिया? किस हक से तुम हम पर रोब झाड़ते हो? बाइबल में लिखा कि आखिरी समय तक जो इस्राएल और यहूदा का युद्ध होता रहा, आखिरी समय तक। एक समय ऐसा आया जब 12 गोत्रों में से यहूदा अलग हो गया। यहूदा का राजा अलग था और इस्राएलियों का राजा अलग था। वो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे। दूसरे उनसे कम लड़ते थे, वो ज्यादा आपस में लड़ते रहते थे। सुनिए ध्यान से। तो मैं ये कहना चाहता हूं, दौड़ है किसके साथ? मुकाबला किससे कर रहे हो? हालेलुया। अगर घर में ही हमारा मुकाबला रहेगा तो बाहर वालों से कैसे लड़ेंगे? बाहर वालों को कैसे जीतेंगे? लेकिन आज मुकाबला घर में ही है। एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को सिर्फ हराने की नहीं, गिराने की कोशिश करता है। वो आगे कैसे पहुंच गया? वो आगे कैसे पहुंच गई? मेरा आदर ज्यादा होना चाहिए, मेरा रुतबा बड़ा होना चाहिए, मेरी पहुंच ज्यादा होनी चाहिए। हालेलुया। पहले मुझे होना चाहिए, दूसरे को बाद में होना चाहिए। मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं। क्या करते थे शागिर्दों का जो पहले का जीवन था, पवित्र आत्मा को पाने से पहले का जीवन, वो कैसा था? मैं बड़ा हूं। पतरस कहता था मैं बड़ा हूं, तो मैं पहले आया। हालेलुया। वो दूसरा कहता था नहीं, मैं यीशु मसीह के पास बैठता हूं, प्रभु मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। हालेलुया। सुन भी रहे हो कि नहीं? उच्ची बोलो ना फिर। हालेलुया। एक बार याकूब तो अपनी मां को ही लेकर आ गया। वो कहने लगा मम्मी तू सिफारिश कर जाके, हमारी नहीं चलती उधर, तू चल हमारे साथ। वो कहने लगी प्रभु से जाकर, प्रभु जी एक विनती करना चाहती हूँ। हाँ जी, मैं चाहती हूँ कि मेरा एक बेटा तेरे दाहिनी ओर बैठे और एक बेटा बाईं ओर बैठे। प्रभु ने कहा यह मेरा अधिकार नहीं, यह मेरे पिता का उसके हाथ में है, किसको कहां पर बिठाना है। हालेलुया। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि युद्ध या लड़ाई या दौड़ है किसके साथ? क्या अपनों से ही हम जीतने की कोशिश कर रहे हैं? अपनों को गिराने की कोशिश कर रहे हैं? अपनों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? हालेलुया। नहीं, हमारी दौड़ है दूसरे लोगों के साथ। हालेलुया। दूसरों के साथ हमें दौड़ना है और हमें क्या करना है? स्वर्ग के राज्य में पहुंचना है। पहुंचना कहां पर है? कहां पर पहुंचना है? हमें किसी स्टेज तक नहीं पहुंचना है। हालेलुया।
हमें किसी लीडरशिप तक नहीं पहुंचना है। हमें संसार के ताजो तख्ते जिसको बोल सकते हैं, तख्तो ताज, संसार के तख्तो ताज, उस तक नहीं हमें पहुंचना है। हमें पहुंचना है उस तख्तो ताज लेने के लिए जो स्वर्ग में हमारे लिए तख्त भी रखा गया और ताज भी रखा गया है। वो है हमारी मंजिल, वो है, वहां तक हमें दौड़ना है। लेकिन हम क्या करते हैं? संसार में ही दौड़ रहे हैं, इस दुनिया में हम दौड़ रहे हैं। सब बोलिए हालेलुया। एक पास्टर जी एक बार उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं भी पहले लोग दौड़ते थे तो कहीं पहुंचते थे। वो घर में आकर बताते थे, मैं आज 5 किलोमीटर भागा हूं और वहां तक मैं गया। मैं आज 10 किलोमीटर भागा हूं और मैं वहां तक मैं पहुंचा, मैंने वहां तक दौड़ा। पहले लोग ऐसे बताते थे। और आज लोग जिम खुल गए हैं, जिम में दौड़ने वाली मशीनें हैं। तो वो कहते हैं कि उस मशीन के ऊपर लोग क्या करते हैं? दौड़ते हैं। वो दौड़ते हैं, उसको कम या ज्यादा किया जा सकता है। वो जब उस पर दौड़ते हैं तो वो थकते भी हैं। जब दौड़ते हैं तो उनको पसीना भी आता है। उनकी दिल की धड़कन वो भी बढ़ती है, सब कुछ होता है, लेकिन वो रहते वहीं के वहीं हैं, वो कहीं पहुंचते नहीं है। तो इस्राएली लोग भी क्या कर रहे थे? एक मशीन के ऊपर ही दौड़ रहे थे। सफर कितना था उनका? 40 दिन का, और कितने साल का बन गया? 40 साल का। मतलब मशीन के ऊपर दौड़ रहे हैं, दौड़ तो रहे हैं, चल तो रहे हैं, लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहे हैं। हालेलुया। मसीह लोगों को मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जो दौड़ रहे हैं, आप कहीं पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं? क्या कदम आगे गया है या नहीं गया है? हालेलुया। प्रभु में बड़े हैं या नहीं बड़े हैं, या मशीन के ऊपर दौड़ रहे हैं, वहीं के वहीं हैं, थक भी रहे हैं, पसीना भी बहा रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहीं पहुंचे भी हैं या नहीं? कुछ आगे बढ़े या नहीं? या इस्राएलियों की तरह कहां पर पहुंच रहे हैं? मशीन के ऊपर ही दौड़ रहे हैं, वहीं पर दौड़ते जा रहे थे, फिर भागकर वहीं आ जाते थे, फिर भागकर वहीं आ जाते थे। और नुकसान क्या हुआ कि बहुत सारे लोग तो कनान देश में पहुंचे ही नहीं। पुरानी पीढ़ी से जो निकले थे वो नहीं पहुंचे। पुरानी पीढ़ी से सिर्फ 2 लोग पहुंचे, यहोशू और कालेब। बाकी सारी नई पीढ़ी और रास्ते में पैदा होने वाले, रास्ते में बढ़ने वाले, रास्ते में जन्मे, वो पहुंचे हैं। बाकी लाखों के लाखों रास्ते में मर गए। ये मशीन के ऊपर दौड़ने वालों का अंजाम। हालेलुया। लेकिन हमें दौड़ना है तो कहीं पहुंचना, आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपने जीवन की तरफ देखो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दौड़ना आगे को है या पीछे को? ऐसे दौड़ते ना आगे को, क्या ऐसे दौड़ते पीछे को? कुछ लोग पीछे को दौड़ते हैं। वो कहानियां सुनाते हैं, 10 साल पहले मैं बड़ी दुआ करती थी, 5 साल पहले मैं बहुत संगति करता था, 10 साल पहले हम बहुत सुसमाचार सुनाते थे, हम गांव-गांव में सुसमाचार बांटा। कहानियां सुनाते हैं पुरानी। लेकिन आज कोई प्रार्थना नहीं, आज कोई संगति नहीं, आज कुछ प्रभु में काम में कुछ नहीं करते। पुरानी कहानियों को याद कर कर अपने आप को तसल्ली देते हैं। कुछ लोग आगे को दौड़ते हैं और कुछ लोग पीछे को दौड़ते हैं। हमें पीछे को नहीं जाना है, पीछे को नहीं दौड़ना है, हमें आगे दौड़ना है। हालेलुया। सब बोलिए हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बाइबल में यहां जो हमने पढ़ा है, बाइबल कहती है जब आप दौड़ते हो तो देखना किसको है? क्या पढ़ा था हमने यहां पर? बोलो, किसको देखना है? मतलब सामने आपके निशाना रखा गया। कौन है वो? यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह को देखकर दौड़ना है, यीशु मसीह की ओर ध्यान होना चाहिए, उसको देखकर दौड़ना है। और मंजिल है हमारी स्वर्ग, मंजिल है हमारी परमेश्वर का राज्य, जहां तक हमें जाना है। हालेलुया। लेकिन देखना यीशु मसीह आपके सामने रखा गया, आगे रखा गया, उसको देखकर हमें क्या करते रहना है? दौड़ते जाना है। सब बोलिए हालेलुया। मतलब आगे देखना है, पीछे नहीं देखना है। क्या कोई ऐसे पीछे देखकर आगे ऐसे दौड़ सकता है? बोलो, मान लो धौन पीछे घुमा लवे ते दौड़े इधर,
तो की होएगा, पक्का डिगेगा, चाहे थोड़ी देर बाहर डिगे ना, तो वो पहुंचेगा लेकिन उल्टा क्या होगा, वो गिर जाएगा। तो आगे देखकर दौड़ो, प्रभु को देखो। हालेलुया। वचन में लिखा है, जब परमेश्वर ने यह फैसला किया कि सदोम और अमोरा को नाश कर दूंगा, उसने अपने दूतों को भेजा, लूत को बचा ले, उसकी फैमिली को बचा ले। वो लूत के पास आए, वो कहने लगे जल्दी से निकलो, हमें इस शहर को क्या करना है, हमें आग से इसको जला देना है, खत्म कर देना है, सिर्फ बिल्डिंग को नहीं, लोगों को भी, तुम लोग निकल जाओ। वो निकले, उनको एक टारगेट दिया गया, एक निशाना दिया गया। दूत कहते हैं वो उस पहाड़ की तरफ भागो जल्दी। हालेलुया। वहां तक जल्दी से भागो, लेकिन साथ में बोल दिया पीछे नहीं देखना है, आगे को भागो पहाड़ की तरफ, पीछे नहीं देखना है। तो वचन मिलका नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लूत की पत्नी को याद रखो। लूत की पत्नी को क्यों याद रखना है? क्योंकि लूत की पत्नी ने क्या किया था, पीछे मुड़ के देखा था। भागते भागते उसने ऐसे पीछे मुड़कर देख लिया, क्या हुआ, वो जम गई, वहां पर एक खंबा बन गई, वो नमक का खंबा। नमक तो जल्दी पिघल जाता है, लेकिन वो आज तक नहीं पिघली। कैसे बना दिया परमेश्वर ने उसको, पत्थर बना दिया। क्यों? क्योंकि वो दौड़ तो आगे रही है, लेकिन देख पीछे रही है। इस्राएली भी क्या कर रहे थे, दौड़ आगे की तरफ रहे थे, लेकिन देख पीछे पीछे रहते। कैसे पता चलता है पीछे देख रहे थे? हालेलुया। आप जब निर्गमन की किताब पढ़ोगे, जगह जगह आपको जिक्र आएगा, जब उनके सामने समंदर आया तो वो कहने लगे मूसा मिस्र में अच्छे थे। इसका मतलब कहां पर देख रहे? अच्छा, वहां से निकले। हालेलुया। आगे जाकर कड़वा पानी मिला, प्यास लग गई। फिर वहां क्या कहने लगे, हम मिस्र में अच्छे थे। वो मूर्ख बंदे हो, इतने चमत्कार करके तुम्हें निकाल कर लाया मूसा। परमेश्वर खुद आ गया, मिस्र में इतने चमत्कार दिखाए उनको, इतना कुछ किया। हालेलुया। और तुम क्या कह रहे हो, मिस्र में ही अच्छे थे। फिर रोटी खत्म हो गया, फिर रोटी खत्म हो गया तो फिर क्या बलवा करके मूसा के साथ लड़के कहने लगे, जंगलों में मरने से अच्छा है कि हम मिस्र में अच्छे थे। ये कहां पर देख रहे हैं? बोलो। मिस्र में से निकल आए हैं, लेकिन मिस्र अभी तक इनके अंदर से नहीं निकला है। गुलामी में से निकल आए, लेकिन गुलामी अंदर से, वो गुलामी की आदत पड़ी है ना, वो दुख सहने की आदत पड़ी हुई है। हालेलुया। फिर जब खाना भी मिल गया, उसके बाद थोड़े दिन बाद फिर इनको मांस खाने का भूत सवार हुआ। तो मूसा से कहने लगे, बड़ी देर हो गई मांस नहीं खाया, हम मिस्र में ही अच्छे थे। कहां पर? हम वहां पर हम क्या खाते थे? पंजाबी च लिखा, कहंदे सी मांस दियां तौड़ियों को बेंदे सी। तौड़ियां पतीले जिन्हां नूं कहंदे हैं। क्या वो बैठते थे? झूठ भी बोल रहे हैं। वहां तो रोटी भी नसीब नहीं होता था, अच्छा पानी भी नहीं मिलता था, लेकिन क्या कहते थे, मांस के बर्तनों, बड़े बड़े बर्तनों के पास बैठते थे। हम वहां खीरे खाते थे, हम वहां प्याज खाते थे। सलाद, मतलब क्या याद आ रहा है इनको? सलाद का याद आ रहा है, मांस का याद आ रहा है। तो कहने लगे इससे अच्छा मिस्र था। हालेलुया। चल आगे की तरफ देखने के लिए याद कहां की आ रही है? पीछे की। क्या हमारा जीवन ऐसा तो नहीं? क्या हम पीछे की तरफ तो नहीं देखते? मसीह में आए, पुरानी सहेली छूट गई, मजा नहीं आ रहा है, पुराना मित्र छूट गया, अच्छा नहीं लग रहा है, पुरानी बातें छोड़नी पड़ी, बातों का कुछ स्वाद नहीं आता है। हालेलुया। जाते थे सिनेमा घरों में, जाते थे मेलों में घूमने के लिए, जाते थे बड़े बड़े पंजाबी सिंगरों को सुनने के लिए, बड़ी बड़ी जगह जाते थे घूमने के लिए, एंजॉय करते थे। पुरानी जिंदगी याद आती है, मौज मस्ती वाली। इसको कहते हैं पीछे की तरफ देखना, पीछे की जिंदगी को देखना और ये सोचना वो वाला जीवन बढ़िया था, इधर तो रोक टोक ही बढ़िया है, वो वाला चर्च बढ़िया था, इधर तो रोक टोक ही बहुत है। बार बार कहते हैं, बार बार वचन सुनाते हैं। हालेलुया।
तो कई बार पिछला जीवन हम याद करते हैं, जिसका मतलब हम लूत की पत्नी को याद नहीं रखते, हम पीछे को देख रहे हैं, दौड़ आगे रहे हैं। हालेलुया। क्या आपको पीछे देखकर दौड़ना है? नहीं। हालेलुया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको बाईं तरफ या दाईं तरफ देखकर दौड़ना है? ड्राइवर अगर चलता चलता 10 मिनट इधर देखने लगे, 10 मिनट तो ज्यादा बोल दिया, 1 मिनट इधर देखने लगे और उधर जा रहा है रोड के ऊपर, तो क्या होगा? एक आवाज आएगी बस, उसके बाद कुछ भी पता नहीं होगा। आंखें कहां पर खुलेगी? जैसे धनिक की खुली ना उधर। तो ना दाएं देखे ना बाएं, ये नीति वचन में लिखा। वो कहता अपनी नाक की जब इधर नक दी सेध वाल देखते हुए चल। नक किधर ਨੂੰ भला, इधर ਨੂੰ कि इधर ਨੂੰ? नक हमेशा किदा है? सीधा है सामने। हालेलुया। ना दाएं देखना ना बाएं। घोड़ों के इधर और इधर क्या बोलते हैं उसको लगाया होता है ऐसे करके, पता नहीं मुझको क्या बोलते हैं उसको, है नहीं, जो इधर भी लगा होता है इधर भी, हाँ, जो रोड पर जाते हैं ना, देखा होगा कई बार आपने। उसका मतलब कि ना घोड़ा इधर देख पाए तो ना इधर देख पाए, ना दाईं और देखे ना बाईं और देखे, ये सीधा देखे। हालेलुया। हमें क्या करना है? ना दाईं तरफ देखना है ना बाईं तरफ देखना, सीधे देखना यीशु मसीह की तरफ। जो स्टेडियम में लोग बाईं तरफ और दाईं तरफ बैठे होते हैं, उसमें कुछ तो होते हैं पुश करने वाले, हौसला देने वाले, भागो तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। हालेलुया। चेयर अप ही अंदर। हालेलुया। और कुछ लोग गलत बोलने वाले भी होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले 2020 का वर्ल्ड कप निकला और इंडिया ने जीता है। उसमें एक खिलाड़ी है हार्दिक पांड्या। आईपीएल में उसके ऊपर बहुत सारे दोष लगाए गए, सोशल मीडिया पर आ रहा था, लोग उसको बहुत भला बुरा बोल रहे थे, बहुत गालियां बक रहे थे, बहुत गलत शब्द उसके बारे में वो लिख रहे थे, लेकिन वो चुप ही रहा, उसने कुछ नहीं कहा, एक भी जवाब नहीं दिया उसने। जब उसको सिलेक्ट कर लिया गया वर्ल्ड कप के लिए, T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो लोगों ने फिर बहुत कुछ बोला, लेकिन उस बंदे ने वर्ल्ड कप में साबित कर दिया कि मुझे क्यों रखा गया है। उसने अपने आप को क्या किया? उसने साबित किया अच्छा खेलकर। आज सबके मुंह बंद हो गए। और जब वो जीता ना, तब उसने जवाब दिया रो रो कर। वो कह रहा था वो समय मेरे लिए बहुत दुख भरा था, जब लोग मेरे बारे में ऐसा बोल रहे थे, ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, मैं चुप रहा, क्योंकि मुझे उनको बातों से जवाब नहीं देना था, मुझे उनको अपनी गेम से जवाब देना था, और मैंने जवाब दिया। और जब आईपीएल में लोग उसको देखने के लिए आते थे, तो पता क्या कहते थे? वो गंदा बोलते थे उसके लिए। वो पोस्टर लेकर आते थे, ऐसे तख्तियां जिसके ऊपर उसके बारे में गलत लिखा होता, तो उसको दिखाते थे वो, और वो ऊंचा ऊंचा बोलते थे। वो जहां खड़ा फील्डिंग कर रहा होता था, तो पीछे लोग उसको बुरा बोल रहे होते थे, लेकिन उस बंदे ने साबित कर दिया। उसने फिर रो के जवाब दिया कि मुझे अपनी गेम से जवाब देना था, जो मैंने दिया, अपने आप को साबित किया। मेरे कहने का मतलब कि आज आपको देखने वाले कुछ लोग आपकी बदनामी करेंगे, लेकिन कुछ लोग आपकी तारीफ भी करेंगे। तो ना आप तारीफ करने वालों को देखो, तो ना ही बदनामी करने वालों को देखो। हालेलुया। बदनामी करने वालों, आपके विरुद्ध में बोलने वालों को देखोगे तो भी गिरोगे, लेकिन अगर आप ज्यादा तारीफ करने वालों को देखोगे तो भी गिरोगे, क्योंकि ध्यान कहां जाएगा? ध्यान भटक जाएगा। हालेलुया। ध्यान को नहीं भटकाना है, ना दाईं तरफ देखना ना बाईं तरफ देखना है। एक बार प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, शागिर्द साथ थे, रात होने वाली थी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा शागिर्दों को, ऐसा करो तुम कश्ती लेकर निकलो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की, अपना काम समाप्त किया, रात हो गई, चेले जा रहे थे रात को, तो एकदम से तूफान आ गया, एकदम से जोर जोर से आंधी चलने लगी, उनकी जो किश्ती है वो डगमगाने लगी, किश्ती में पानी भरने लगा। वो बहुत कोशिशें कर रहे थे, लेकिन तूफान का सामना नहीं कर पा रहे थे। हालांकि बहुत तजुर्बेकार लोग थे वो किश्ती चलाने में, क्योंकि मशुआरे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो रात का समय था, इतने में क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चलकर आ रहे हैं उनकी तरफ,
तो पहले तो वो डर गए, वो कह रहे थे कोई भूत आ रहा है। पहचानने में गलती तो नहीं कर रहे हैं आप? हालेलुया। वो कह रहे जी भूत आ रहा है। फिर उन्होंने ध्यान से देखा, नहीं 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 नहीं, हालेलुया। प्रभु ने कहा डरो मत, मैं हूं, तुम डरो मत, मैं हूं। उनको पता चल गया ये प्रभु हैं। तो पतरस ने कहा अगर प्रभु जी सचमुच तू है तो फिर मुझे भी आज्ञा दे, मैं भी पानी के ऊपर चल के आऊं। हालेलुया। जो लोग चमत्कार देखना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनको चमत्कार दिखा सकता है। हालेलुया। जो चलना चाहते हैं पानी के ऊपर, प्रभु उनको चला सकता है। भेद की बात कर रहा हूं। हालेलुया। प्रभु ने कहा आजा। फिर उसने कश्ती से पैर बाहर रखा तो वो चलने लगा। हालेलुया। पानी के ऊपर चलने लगा। लेकिन इतने में क्या हुआ, उसने दाएं बाएं देखा, ऊपर देखा, दाएं बाएं देखा, ओह ये तो तूफान बड़ा है, ये तो पानी बड़ा ऊंचे ऊपर नीचे हो रहा है। हालेलुया। तो एकदम से पानी के बीच गिर गया। कब गिरा? जब उसने लहरों को देखा, जब उसने तूफान को देखा, वो पानी में गिरा। हालेलुया। फिर आवाज देता है प्रभु मुझे बचा ले। प्रभु ने लिखा लंबी बांह करके उनकी कर लिया, बचा लिया। हालेलुया। क्या कहना चाहता हूं, आप तब तक पानी के ऊपर चल सकते हैं जब तक आप यीशु मसीह को देखते हैं। हालेलुया। जैसे ही दाएं बाएं देखेंगे तो आप क्या होंगे, आप गिरेंगे पानी के बीच, डूबेंगे आप। दाएं बाएं, आपके इधर क्या होता है, आपके इधर क्या हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने पहले कहा था तुम दौड़ में तो हो, लेकिन दौड़ में ना एक छोटा सा ट्रैक दिया होता। क्या मैं सही बोल रहा हूं? ऐसे क्या बने होते हैं, लाइनें होती हैं, और वो ट्रैक जो है बहुत बड़ा नहीं होता। सही बोल रहा हूं विक्रम? वो ट्रैक क्या होता है, छोटा सा होता है। हालेलुया। तो उनको क्या करना होता है, उस ट्रैक के बीच रहकर भागना होता है। उन्होंने भागना भी तेज है, लेकिन रहना भी अपनी लाइन के बीच में रहना है। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा तुम जिस रास्ते पर चलोगे वो रास्ता सकरा रास्ता है, तंग रास्ता है, वो तंग ट्रैक है जिसमें तुम्हें सिर्फ चलना नहीं बल्कि भागना है। हालेलुया। तो ना तुम दूसरे के ट्रैक में नहीं दाखिल हो जाना। बहुत सारे लोग अपनी बुलाहट से बाहर दौड़ने की कोशिश करते हैं। अपनी बुलाहट में रहकर भागो, जिस बुलाहट के तहत परमेश्वर ने आपको बुलाया। दूसरे के ट्रैक में घुसने की कोशिश करेंगे और अपने आप से जाएंगे। एक बहुत खिलाड़ी हुई है पीटी उषा करके, उससे कोई तेज नहीं भागता था। बहुत सालों की बात है, 90 से पहले, 1990 के पहले की बात है। एक बार क्या हुआ, वो दौड़ती दौड़ती उससे ट्रैक चेंज हो गया। वो जीत तो गई लेकिन उसको इनाम नहीं दिया गया। आप सर्च करना पीटी उषा करके, आपको इस बात का पता चल जाएगा। वो दौड़ी, वो तेज दौड़ी, लेकिन इनाम नहीं ले पाई क्योंकि उसने अपना ट्रैक क्या कर दिया, बदल दिया। हालेलुया। कभी अपने ट्रैक को मत बदलो, अपनी जगह को चेंज मत करो। ये सकरा रास्ता है, तंग रास्ता है। हालेलुया। आप इधर उधर नहीं देख सकते हो, तंग रास्ते से गुजरना है। हालेलुया। और भागना है आपको, और आपको जीतना है। हालेलुया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जो सबसे पहली आयत है गवाहों के बादलों की, वो क्या कर रही है? हालेलुया। वो आपको उत्साहित करने के लिए है। क्या करेंगे वो आपको? वो गवाही देंगे। हालेलुया। क्या गवाही देंगे? वहां पर उसने कहां से शुरू किया? उसने हाबिल से शुरू किया। उसने कहा हाबिल ने उत्तम बलिदान चढ़ाया। हालेलुया। जब आप बलिदान चढ़ाएंगे तो आपको एक चेयर अप करेगा हाबिल। वो कहेगा टेंशन मत ले, तेरा बलिदान कबूल किया जाएगा। तू काइन की तरफ मत देखना। हालेलुया। तू मेरी तरफ देख, मैं तुझे गवाही देता हूं परमेश्वर योग्य है। वो तेरे भेंट को, तेरे बलिदान को क्या करेगा? तू बस उत्तम बलिदान चढ़ा, तेरे उत्तम बलिदान को परमेश्वर क्या करेगा? वो कबूल कर लेगा। हालेलुया। वो बादल, वो गवाह आपको उत्साहित करने के लिए है। हालेलुया। 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 जब कोई बड़ी आज्ञा आएगी तो आप अगर उस आज्ञा को पूरा करने में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, हालेलुया, तो उस समय नूहा आ जाएगा। नूहा बोलेगा तू पूरा कर, तू अपनी फैमिली को साथ ले, तो अपनी फैमिली को साथ लेकर प्रार्थना कर, तो अपनी फैमिली को साथ लेकर परमेश्वर की आज्ञा को पूरा कर। देख
मेरे लिए जहाज बनाना बड़ा था, लेकिन मैंने जहाज को बना दिया। तू भी जहाज को बना सकता है। हालेलुया। तू टेंशन मत ले, एक ना एक दिन तू क्या कर लेगा, बना लेगा। ये गवाहों के बादल आपको क्या करने के लिए है, उत्साहित करने के लिए है। वो कहेंगे तू कर सकता है, तू कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे मसीह लोग हैं जिनके पास बच्चे नहीं हैं, कभी कभी रोते हैं। हालेलुया। कभी कभी वो बहुत निराश हो जाते होंगे। उस समय अब्राहम आएगा, वो कहेगा चिंता मत कर, मुझे देख, तेरे पास तो अभी भी ताकत है, तेरे पास तो टाइम है। मेरे पास तो टाइम भी नहीं था, मेरा तो टाइम भी निकल गया था। मेरी पत्नी की कोख क्या हो गई थी, सूख गई थी, हम दोनों बूढ़े हो गए थे। अगर परमेश्वर हमें दे सकता है तो परमेश्वर तुम्हें भी दे सकता है। हालेलुया। वो उत्साहित कर रहे हैं, वो बादल आपको गवाही देने के लिए, वो अपनी गवाही से आपको उत्साहित करेंगे। दौड़ो दौड़ो, हम जीते हैं, तुम भी जीत जाओगे। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग कह सकते हैं मैं बोल नहीं सकता हूं, मैं अच्छा प्रचार नहीं कर सकता हूं, मैं अच्छा सुसमाचार नहीं बता सकता हूं। हालेलुया। उस समय मूसा आ जाएगा, वो कह रहेगा मेरी तरफ देख, मैं हकलाने वाला व्यक्ति था, मैं हकला के बोलता था, लेकिन मैंने लाखों को क्या कर दिया, मिस्र से छुड़ा कर लाया। परमेश्वर मेरे साथ बात करते थे और परमेश्वर ने मेरी सहायता के लिए लोगों को खड़ा कर दिया, मेरे साथ लोग खड़े किए। हालेलुया। परमेश्वर तेरे, तू करेगा तो परमेश्वर तेरे साथ करने की ताकत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। मूसा का वो कहेगा टेंशन मत ले, तू मिस्र से डरने की जरूरत नहीं, राजाओं से डरने की जरूरत नहीं। हालेलुया। मेरी तरफ देख, मैं अच्छा बोल नहीं सकता था, फिर भी मैंने लाखों को निकाल लिया मिस्र से। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते हो, अगर आप अच्छा प्रचार नहीं कर सकते हो, लेकिन आप अच्छी गवाही दे सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। आपकी गवाही से हजारों लाखों बदल सकते हैं। ये बादल आपको उत्साहित करने के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। जब कोई बड़ी मुसीबत आएगी आपके सामने, जब कोई बड़ा काम आएगा, उस समय दाऊद आएगा। दाऊद कहेगा देख मैंने गोलियत को हरा दिया, अगर मैं गोलियत को हरा सकता हूं, गिरा सकता हूं, तो तू भी गोलियत को हरा सकता है। हालेलुया। अगर मेरे सामने से गोलियत गिर सकता है, तेरे सामने से गोलियत गिर सकता है। मैंने शेर को मार दिया, मैंने भालू को मार दिया। हालेलुया। मैं भेड़ों को चराने वाला राजा बन गया हूं, तुम भी राजा बनोगे। सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तुम डर मत, परमेश्वर तेरे साथ है। कभी कभी हमें अपने ही सताते हैं, कभी कभी हमारे अपने ही गिराने की कोशिश करते हैं, कभी कभी हमारे अपने ही हमें तीर की तरह बातों से वो हमारे अंदर चुभते हैं। हालेलुया। उस समय आएगा, यूसुफ आएगा, वो बोलेगा तुम कुछ भी हो जाए, तुम्हारी तो बातों की बात है, मेरे तो अपने भाइयों ने मुझे क्या कर दिया था, कुएं में फेंक दिया था, गड्ढे में फेंक दिया था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे निकाल लिया। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद जो मुझे खरीद कर लेकर गए, उन्होंने आगे बेच दिया और वहां मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ गई। एक स्त्री ने मुझ पर इल्जाम लगा दिए, वो मेरे खिलाफ बोलती रही, मुझे जेल में जाना पड़ा, कई साल मैं जेल में रहा। तुम्हारी इतनी बेइज्जती तो नहीं हुई ना। हालेलुया। वो कहेगा अगर मैं सिंहासन पर बैठा, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं चिंता मत करो। हालेलुया। अगर यूसुफ सिंहासन पर बैठ सकता है, आप भी बैठेंगे। ये गवाहों के बादल आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए। याद करो ये कहानियां क्यों दी गई बाइबल में, क्यों उनके जिक्र किए, क्योंकि वो आपको हिम्मत देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। दानियल आएगा, दानियल कहेगा उन लोगों को जो जॉब करते हैं, उसके साथ जो जॉब करते थे, जिनके साथ उसको चुना गया, वो ही उसके विरुद्ध में चाले खेलने लगे, चाले बनाने लगे। उन्होंने उसको फंसा दिया, उन्होंने उसको शेरों की मांदों में फिकवा दिया। हालेलुया। दानियल बोलेगा कोई बात नहीं, तेरे साथ जो काम करते हैं उनकी परवाह मत कर, जो तुझे फंसाना चाहते हैं परवाह मत कर, जो तेरे खिलाफ चाले खेलते हैं परवाह मत कर। देख जो मुझे निकाल सकता है वो तुझे भी निकाल सकता है। हालेलुया। तू बस भाग, तू बस क्या कर, तू भाग, तू यीशु मसीह को देख। यीशु मसीह को देखने का क्या मतलब है, यीशु मसीह के जीवन को देखो। यीशु मसीह कहेगा आपसे मेरी बेइज्जती हुई है, मुझे दुखी किया गया है, मुझे मारा गया है, मुझे सलीब पर चढ़ाया गया है। क्या आपके हाथों पैरों में कीलों को ठोका किसी ने? नहीं।
क्या आपके सर के ऊपर किसी ने कांटों का ताज रखा? बिल्कुल नहीं। क्या आपके कपड़ों को उतार दिया? जैसे यीशु मसीह के कपड़ों को उतार कर उसको सलीब के ऊपर लटकाया गया, इतना बेइज्जत आपको नहीं किया होगा। हालेलुया, हालेलुया। जितना दर्द दुख यीशु मसीह ने सहा है, उसको देखो। यीशु मसीह को देखने का यही मतलब है कि आप उसको देखकर भागो। सब बोलिए हालेलुया। उसको देखकर भागोगे तो उस तक पहुंच जाओगे। वो क्या कहेगा? हाथ मिलाएगा, आ जाओ, मुझ तक आ जाओ। जैसे आप कभी बच्चों को चलना सिखाते हैं, आप दूर खड़े हो जाते हैं, छोटा सा बच्चा दूर खड़ा होता है तो आपकी तरफ वो धीरे धीरे चलने की कोशिश करता है, तो आप कहते हैं आ जाओ, हालेलुया, उत्साहित करते हैं, और वो आपको देखकर भागता है आपकी तरफ। लेकिन कभी अगर वो गिरने लग जाए तो आप दौड़ के जाते हैं और उसको उठा लेते हैं। हालेलुया। अगर गिर भी जाए तो आप तो भी उसको क्या करते हैं? उठाकर गले से लगाते हो। यीशु मसीह आपसे ये काम करेगा। हालेलुया। लेकिन लोग गिरते पता क्यों हैं? लोग सिर्फ यीशु मसीह के चमत्कारों को देखते हैं, लोग सिर्फ यीशु मसीह के खाना खिलाने को देखते हैं, लोग सिर्फ यीशु मसीह के मिरेकल की बात करते हैं। लेकिन जो यीशु मसीह की जीवनी को देखेगा, उसके जीवन को, वो नहीं गिरेगा। इसलिए लिखा उसको ताकते रहो, उसको देखते रहो। मनुष्यों को क्यों देखो? हालेलुया। एक जीवन का वृक्ष था, एक भले बुरे की पहचान का वृक्ष था। उन्होंने किसको देखा? हवा ने किसको देखा? बुरे भले की पहचान वाले, जिसको परमेश्वर ने मना किया था। गिरी कि नहीं गिरी? हालेलुया। चर्च में दो तरह के लोग हो सकते हैं, परिवार में दो तरह के लोग हो सकते हैं, समाज में दो तरह के लोग हो सकते हैं, सही चलने वाले और ना सही चलने वाले। किसको देखना आपको? जो ना सही चलता उसको देखना, जो सही चलता उसको देखना। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है, हम दौड़ते हैं, उसको देखते हैं जो नहीं सही चला, वो कहते उसकी तरफ भी ध्यान होता है, वो ऐसे, वो ऐसे, वो ऐसे, वो ऐसे, इसलिए गिरते हैं।